हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एबीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर से मैं यहाँ से बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान में हमारे 25 भाग हैं, 448 काउंटिंग के हिसाब से हमारे अनुच्छेद हो गए हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, 5 परिशिष्ट अनुसूचियाँ हैं, 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक के भाग 1 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे तो संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करता है, अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। अगर आप कोई नए राज्य की गठन कर रहे हैं तो उसकी प्रवेश कैसे दिया जाएगा संविधान के अंदर, और स्थापना की बात करता है। वही हम बात अनुच्छेद नंबर 3 की करेंगे, नए राज्यों का गठन है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करता है, अनुच्छेद नंबर 3 करता है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के भाग 2 में वर्णन किया गया है। इसमें नागरिकता का है, भाग 2 में हमारा क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, संविधान में प्रारंभ में जो नागरिकता मिल गई थी जिन्हें, उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 6 के बारे में बात करेंगे तो निश्चित व्यक्ति के नागरिकता अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे उनके बारे में बात करता है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यह हमारा अनुच्छेद नंबर 10 के बात करता है। 11 क्या कहता है, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए सांसद, कानून को दोबारा बनाने के लिए विनियमित या संशोधन करने के लिए हमारा कौन कर सकता है, हमारे संसद लोग कर सकते हैं, संसद में जो लोग बैठे होते हैं। तो आइए देखते हैं 12 से 35 तक के हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन किया गया। भाग 3 में किसका वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। राज्य की परिभाषा क्या है उसमें डिस्कशन करता है। अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपीलीकरण करने की विधि के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकार की जो अपील करने के योग्य होते हैं बातें, उनके बारे में बात करता है। आगे बात करेंगे समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक के इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कानून के समक्ष सभी लोग को एक समान देखा जाएगा। वहीं अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव कोई नहीं करेगा, निषेध है इसके लिए। अनुच्छेद नंबर 15 इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर समानता होगी। मतलब अगर सार्वजनिक रोजगार पैदा किया जा रहा है तो उसमें सभी लोग को समानता का अवसर दिया जाएगा, यह अनुच्छेद नंबर 16 कहता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन के बारे में बात करता है। छुआछूत ये सब अगर कोई भेदभाव करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी, एक्शन लिया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 17 के अनुसार। तो अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत किया जाए। वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 18 के बारे में, तो उपाधियों का अंत हुआ या कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद नंबर 18 कहता है। 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद 19 से 22 तक के हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है। 19 से लेकर 22 तक के हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है संविधान में। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, भारत के नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, भारत के नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अभिभाषण, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की बात करता है। आप कहीं भी किसी भी जगह भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति आपकी है, यह स्वतंत्रता है। शांति और बिना हथियारों के द्वारा एकत्र होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के पार्ट नंबर 2 के तहत किया गया है। तो आप कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों का एकत्र होकर स्वतंत्रता की, अपनी अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको,
मतलब आप किसी भी संघ बना सकते हैं, आपकी ये लिए स्वतंत्रता है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। आप भारत में किसी भी जगह आप घूम सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल नंबर 19 कहता है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की बसने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी जगह पर आप निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 आपको डिसाइड करता है। कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपका। आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं या कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 20 यानी आर्टिकल नंबर 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता। आर्टिकल नंबर 21 क्या कह रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्राप्त है आपको, मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 22। आगे बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक के ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को निषेध करता है। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को निषेध करता है। शोषण के विरुद्ध हमें 2 आर्टिकल प्राप्त है, 23 और 24, जिसमें 23 हमारा क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार बलात्कार श्रम को निषेध करता है। वहीं आर्टिकल नंबर 24 क्या करता है, 14 वर्ष से नीचे आयु के बालक को किसी भी कारखाना और अन्य जगह पे कार्य करने से निषेध करता है। ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता के विरुद्ध हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो आप सब ये जितने आर्टिकल बताएं इनको ज़रूर तैयार कर लेना। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं। यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर्स उठा कर देख सकते हैं। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े